यू लव इट, यू हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। ब्रिटिश लिटरेचर हमारे इंग्लिश सिलेबस का एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम लोग चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप चाहे बिगिनर हो चाहे एक एक्सपर्ट हो, आपको इसको करके जाना ही है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में ना बात करेंगे कि इस सेक्शन को आखिर प्रिपेयर कैसे करना है, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिगिनर एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। आप दोनों में से कोई भी एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है एंड आपको अपने अपने आंसर्स इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। सो आइए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ब्रिटिश लिटरेचर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हम सब लोग ने अपने स्कूल टाइम से पढ़ा है एंड हम सब लोग को नहीं पसंद था। हिस्ट्री में हम लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा, मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ा, देन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा। और इतना हम सबको पता है कि मिडिवल हिस्ट्री आपको एंशिएंट को समझे बिना नहीं समझ में आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिडिवल को समझे बिना नहीं आएगी। इसकी काफी सारी सब एजेस भी हैं, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, आपकी मीसोलिथिक एज, जिसमें हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग को इतना पता है कि हिस्ट्री आपका इंटरलिंक्ड है, पास्ट इवेंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड किसी को भी आप बीच से उठा के पढ़ने लगोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इनको एक दूसरे के कनेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, एक कहानी की तरह आप किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री को समझ पाते हो। सेम वही चीज बेटा आपको अपने ब्रिटिश लिटरेचर में भी करनी है। आपके ब्रिटिश लिटरेचर का जो सबसे पहला स्टेप है इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर करने का, वो है कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन की जितनी एजेस हैं उनको कवर करें। आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिस्ट प्रोवाइड की है विथ योर पर्टिकुलर डेट्स कि आपकी एंग्लो सैक्सन या बोल सकते हैं ओल्ड या मिडिल इंग्लिश से आपकी एजेस स्टार्ट होती हैं एंड आपकी ठीक पोस्ट मॉडर्न तक जाएंगी। 12 एजेस हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप बीच में से कोई भी एज उठा के पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री जान सकते हो, लेकिन अगर आप कहानी की तरह स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको पढ़ते हो तभी आपको इस ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी एंड बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आप एक एक कड़ी को जोड़ पाओगे एंड आपके लिए आसान होगा इस पूरी एजेस को समझना एंड देन इसके बेसिस पे आंसर्स को टैकल करना। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है, बीइंग अ बिगिनर, कि आपको हिस्ट्री लर्न करना स्टार्ट कर देना है अपनी ब्रिटिश लिटरेचर की, लेकिन इन क्रोनोलॉजी। आई विल नॉट आस्क अ बिगिनर कि आप बीच से कोई एक पर्टिकुलर एज निकालो एंड उसके राइटर्स एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, यू आर अ बिगिनर, तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर ज्यादा अच्छा लगेगा एंड आपको इजी फील होगा। आपको ये चीज जो करनी है, क्रोनोलॉजी में पढ़ना है, इसको एक कहानी के जरिए पढ़ना है। जैसे हम लोग कहानी एक बच्चे की एक मूवी में देखते हैं कि वो छोटा था, फिर वो स्कूल गया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर वो बूढ़ा हो गया, तो हम लोग उसके सारी कड़ियों को जोड़ पाते हैं, इंटरलिंक कर पाते हैं। सेम यही चीज बेटा यू बीइंग अ बिगिनर आपको ये चीज करनी है ना। बिगिनर के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैच्योर लर्नर्स, एक्सपर्ट लर्नर्स सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है। इस बात को ध्यान में रखना कि बाय मैच्योर ओवर हियर आई मीन कि आप हो सकता है एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हो एंड आपने ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री समझी हुई है एंड ऐसा नहीं है कि आपको कहानी नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कौन सी एज में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चेंजेस आए, क्या नए इनोवेशंस हुए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक मैच्योर लर्नर को ये सारी एजेस पता होंगी। तो मैच्योर लर्नर के लिए मेरी जो सजेशन होगी कि आप अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिर्फ उन एजेस को उठाएं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको बिगनर की तरह से बिल्कुल स्टार्टिंग से कहानी नहीं पढ़नी है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आती है। एक या दो अटेम्प्ट देके आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि आप लोग पता लगा ले जाओ कि आपकी ये जो पूरी हम लोग की लिस्ट बनी हुई है इसमें से कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है या जिनको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो मैच्योर लर्नर के लिए मेरा यही एक सजेशन होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन एजेस को स्टार्ट करें या उन एजेस पे एम्फसाइज करना स्टार्ट करें जो आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एंड ये जो चीज है, ये सजेशन मैं बिगिनर को नहीं दूंगी। आप अगर एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो बीइंग अ बिगिनर आपको कहानी पढ़ने से ही बेटा स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो भी मैं इसका एक आपको आगे एक सोल्यूशन दूंगी। तो ये दोनों ही चीजें जहां पे आपको एजेस देखनी है लीनियर वाइज कि एक पर्टिकुलर एज में क्या हुआ था, क्या चेंजेस, क्या इनोवेशंस आए थे, ये सारी चीजें आप मेरे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स बने हुए हैं इन सारी एजेस के क्रोनोलॉजी में, उनको जाके देख सकते हो और एक कहानी की तरह आप इन सारी एजेस को कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपको एक रफ टफ जो आइडिया है वो लग जाए कि कौन सी कहानी की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। मेरे वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब हम लोग आते
हैं अपने स्टेप नंबर 2 के ऊपर कि हम लोग ने अगर सारी एजेस की लिस्ट बना ली है एंड उसके बारे में पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या हुआ था उसके बारे में जान लिया। सेकंड स्टेप हम लोग का होगा लिस्ट ऑफ राइटर्स। हम सबको पता है कि सिर्फ कहानी तो हम लोग को जान करके नहीं जानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो उन एजेस के अंदर के राइटर से पूछे जाते हैं। तो भाई आप चाहे बिगिनर हो चाहे आप एक मैच्योर लर्नर हो, आप दोनों के ही पास एज वाइज राइटर्स की लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मैं अगर जॉन डन की बात कर रही हूं तो वो कौन सी एज में आते थे, मैं अगर जॉन मिल्टन की बात कर रही हूं तो वो कौन सी एज का पार्ट है, मैं वर्ड्सवर्थ की बात कर रही हूं तो वो कौन सी एज के अंदर आते हैं, देन मैं अगर टी.एस. इलियट की बात कर रही हूं वो कौन सी एरा के अंदर आते हैं। एंड यहां पे सिर्फ मैंने मेजर राइटर्स का नाम लिया, आपको मेजर प्लस माइनर राइटर्स की बेटा एक लिस्ट बनानी है। आप सबसे पहले अपनी एक पर्टिकुलर एज लिखोगे, उसके नीचे उसके अंदर जितने राइटर्स आते हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, अगर आप ये लोकेट नहीं कर पाते हो कि ये वाला जो मेरा राइटर है वो कौन सी एज में आता है, उस टाइम पे कौन कौन से चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से इसने ये लिटरेचर लिखा है, तो आप डीप में जा ही नहीं पाओगे। तो ये आपका सबसे सेकंड स्टेप होना चाहिए कि एजेस की एक लिस्ट बनाने के बाद एजेस के अंदर जो राइटर्स आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। नाउ अगेन मैंने इस पर्टिकुलर चीज पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है राइटर्स लिस्ट नाम से, जो मुझे कंप्लीट भी करनी है लेकिन बहुत हद तक कंप्लीटेड है, आप उसको जाके एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपने कहा कि मैम सारी लिस्ट आपको राइटर्स की बनानी है, एक एज यहाँ पे आप लिखेंगे उसके नीचे आप राइटर्स की लिस्ट बनाएंगे, पर क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैम सारे राइटर्स को मुझे करना पड़ेगा, इतनी एजेस इतने राइटर्स, मैं तो भैया 6 महीने तक ब्रिटिश लिटरेचर ही हम लोग करते रह जाएंगे। तो आपके यहाँ पे 2 आंसर्स निकल के आएंगे। अगर आप बहुत वर्क हार्ड करना चाहते हो तो बिल्कुल आप मेजर माइनर राइटर्स दोनों को पढ़िए। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको लगता होगा कि मैं किसी को ना छोड़ूं, तो आप बिल्कुल सारे राइटर्स को करिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल 5-6 महीने अपने एग्जाम से दूर है एंड आप स्मार्ट वर्क करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरा आंसर होगा कि आपको सारे राइटर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ आपका यहाँ पे सवाल होगा कि तो भाई क्या करना है। मेरा आंसर ये है कि आपको सारे मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स को कवर कर लेना है। अगर आप लिटरेचर के किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे तो मेजर राइटर के मेजर वर्क से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइनर राइटर से बेटा इक्का दुक्का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको प्रिपेयर करने में आप न जाने अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते होंगे। अगेन इस बात को याद रखना, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल उनको छोड़ दो। आप एक लिटरेचर एंथुसियास्ट हो, आप बिगिनर हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि भाई मुझे 5 महीने में ये एग्जाम निकालना है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेजर राइटर्स को उठाएं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। माइनर राइटर सपोज आपने छोड़ भी दिया तो आपके ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे। मेजर राइटर आपके जो एग्जाम का एक बहुत बड़ा चंक कवर कर लेता है बेटा। एंड अगर आप मेजर राइटर्स एंड उनके मेजर वर्क्स को पूरी ऑनेस्टी के साथ कर लेते हो एंड वो आपको लर्न है उनके टाइटल के साथ, उनके कैरेक्टर के साथ और उनकी पब्लिकेशन डेट के साथ, आपका एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। And this I will suggest for both beginners as well as your mature learners. आपको मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स पे ज्यादा फोकस करना है। जो भी बच्चा इस सिनेरियो को अपने दिमाग में फिट करके चलता है कि मुझे पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर करना है, उसका ना ब्रिटिश लिटरेचर कवर हो पाता है ना ही उसका नेट क्लियर हो पाता है। आई एम टॉकिंग वेरी ब्लंट, लेकिन क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि किस तरीके से एक्चुअल पढ़ाई की जाए, तो मैं आपको एक बहुत ही फ्रेंडली सजेशन दे रही हूं कि अगर आप मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स को कर लोगे तो आप खुद देखेंगे कि भाई आपका बहुत हद तक ब्रिटिश लिटरेचर कवर हो जाता है, आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की ये सारी बात हो गई है राइटर्स को लेके। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे पता लगाए कि कौन से राइटर्स आपके मेजर हैं, कौन से राइटर आपके माइनर है। भाई ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। एक बच्चा जिसने ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया है वो कैसे पता लगा पाएगा कि ये मेजर है ये माइनर है। देखो भाई, आप सब लोग मास्टर्स करके आए हो तो इतना अभी तक आप सब लोग को आइडिया लग गया होगा कि भाई मिल्टन इंपॉर्टेंट है या नहीं, जॉन बनियन इंपॉर्टेंट है या नहीं, देन आपके रॉबर्ट बर्टन इंपॉर्टेंट है या नहीं। इन 3 नाम में से आप खुद बता लेंगे कि भाई मिल्टन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 नाम को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज उनसे 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो भाई एक ऐसे राइटर पे टाइम स्पेंड करना जिससे आपके इन सारे सालों में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इंटेलिजेंट होगा, या फिर एक
मेजर राइटर पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना जिसपे हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। आपका कौन सा राइटर मेजर है, कौन सा राइटर माइनर है, ये आपको गूगल भी बता देगा एंड आपको, आप जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से जुड़े हुए हो उनसे आप पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। कंफ्यूजन होता है तो नाम लेके पूछो कि क्या ये वाला राइटर इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो आपके टीचर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। देन इसी के साथ साथ मैंने जिस प्लेलिस्ट की बात की थी, अगर आप मेरी उस प्लेलिस्ट को जाके देखते हैं तो मैंने राइटर्स लिस्ट बना के रखी है एज वाइज। उस एज के अंदर जो सिर्फ मेजर राइटर्स हैं वो मैंने सिर्फ और उसकी लिस्ट बना के रखी है एंड उनके कौन से काम आपको पढ़ने हैं वो भी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बस मेहनत करने वाला इंसान चाहिए। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली और आपने सोचा कि मैं पीवाईक्यूज को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दूं या फिर उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपने ये जितना भी कुछ किया, लिस्ट बनाई, लर्न किया, मेजर राइटर्स पढ़े, इट इज अ कंप्लीट वेस्ट। क्योंकि आपको पीवाईक्यूज ही बताते हैं कि आपकी कौन सी एजेस इंपॉर्टेंट है, कौन से करंट ट्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं खुद से, तो आप इसको अपनी आंखों से खुद देखकर यकीन कर सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन द इंग्लिश पीवाईक्यूज एंड मैं आपको बिल्कुल वहां ले जाऊं जहां पे हमारे सारे पीवाईक्यूज स्टोर्ड है, आपके पिछले 25 सालों के 5277 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज यहाँ पे आपके स्टोर हैं, तो आपको यहाँ पे सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे। कुछ येलो कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपके सामने बेटा एक लिस्ट खुल के आ जाएगी एंड आप अपनी आंखों के सामने खुद देख सकते हैं कि ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश से सिर्फ 1% क्वेश्चंस आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं मॉडर्न एज से, देन इसके बाद आपके विक्टोरियन एज से। ये सारी बातें आपको कोई टीचर बेटा नहीं बताने वाला है। मैंने ये पर्टिकुलर जो एनालिटिक्स है आपको आज से कई टाइम पहले, मैंने 1 साल पहले भी बता रखी है कि मॉडर्न एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देन आपके विक्टोरियन एज से आते हैं, देन पोस्ट मॉडर्न एज से, देन एनलाइटमेंट से, देन आपके रोमांटिक एरा से। ये सारी जो एनालिटिक्स है आपको मदद करती है ये बताने में कि भाई कौन सी एज पर टाइम इन्वेस्ट करें एंड कौन सी एज को बिल्कुल हम लोग को छोड़ देना है या थोड़ा बहुत देखना है। ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे पीवाईक्यू सेक्शन को जरूर से चेक करें, जहां पे आपको इंग्लिश लिटरेचर के हर सेक्शन की एनालिटिक्स इस तरीके से मिल जाएगी एंड फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। तो जरूर से जाके आप इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को अवेल करें, जहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना एंड क्या मुझे छोड़ देना है, मुझे कम टाइम में कौन सी एजेस पे, कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देके अपने एग्जाम को क्रैक कर लेना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड हेल्प किया होगा। काफी बच्चों की ये डिमांड थी कि हमें एक बार बस पता चल जाए कि ब्रिटिश लिटरेचर को करना कैसे। मेरे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे, उसका प्लीज बेटा आप लोग यूज करिए एजेस को समझने के लिए एंड उसके अंदर कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैंने फ्री प्रोवाइड किया हुआ है। बस आपको जाके क्लिक करना है, वीडियो को देखना है एंड उसको फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो मैंने आपके इंग्लिश सिलेबस के एक एक सेक्शन को उठा के उस पर कोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीट कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज ऑलरेडी रेडी है, जिसको काफी सारे बच्चों ने अवेल किया है एंड दे हैव गिवन मी सच अ पॉजिटिव फीडबैक कि इस तरीके से उन्होंने आज तक नहीं पढ़ा था। एक एक चीज मैंने बहुत ही लीनियर वे में आपकी वहां पे लगा रखी है एंड उसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं एंड साथ ही साथ मैंने उसके क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप चाहें तो फ्री लेक्चर्स के थ्रू इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक बार जाके देख सकते हैं एंड अवेल करके अपने इस सेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे यूट्यूब के जरिए और मेरे टेलीग्राम के जरिए, जहां पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री लेक्चर्स और मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जिसकी मैं बात कर रही थी। वो ऑलरेडी बच्चों को फ्री में मिसलेनियस क्वेश्चंस डेली के बेसिस पे मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो भाई जो चीज फ्री है उसको अवेल करने में तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे एक एक कोर्स एंड मेरे टेलीग्राम के चैनल का भी, जिसको जाके आप ज्वाइन करके अब मेरे चैनल का पार्ट बन सकते हैं एंड फ्री सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन ने, इस पर्टिकुलर वीडियो ने मदद की होगी। अगर आप और किसी सेक्शन का एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो कि इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ी सी एक गाइडेंस दे दीजिए, तो जरूर से कमेंट करके जाना एंड मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आपकी और भी कोई सजेशन हो जो आप चाहते हो वीडियो के थ्रू देखने का, तो वो भी आप कमेंट करके जा सकते हैं। आई होप माई एंटायर चैनल, माई एफर्ट्स एंड माई ईच वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई रियली वांट कि आप लोग को ये जो वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद करे और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो पाए। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।